Okay, so I will be discussing the solution then. So in problem C, there was given an array basically. We are given n and an array of size n. We have to perform a specific set of operations to every element, right? Uh, and then for the every element, we basically calculate the numbers feasible from it, basically convertible from it, and then we take the common ones from them. उसका कॉमन मतलब पूरा एरे के लिए पॉसिबल हो जाएगा ना, तो वो हमें नंबर बनाना है, लाइक पूरा एरे को हमें सेम करना है ना। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन अगर रीड आउट करूँ तो so he does this set of operations for every element. If he wish to, like वो कहीं पर भी स्टॉप भी कर सकता है ऑपरेशन करना। कोई एलिमेंट अगर इवन हुआ तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देगा, एंड अगर वो ऑड हुआ तो उसको +1 कर देगा बेसिकली। एंड देन उसको फाइनली आउटपुट चाहिए, ऑल एरे एलिमेंट्स सेम चाहिए, राइट। तो मुझे वो अगर ये मालूम चल जाए कि मैं इस एलिमेंट को, लाइक यहाँ पर ये 4 है ना, मैं इस एलिमेंट को अगर कितने नंबर्स में मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ या कन्वर्ट कर सकता हूँ, सो दैट वुड बी हेल्पफुल ना। कि 4 है तो अगर इवन है तो 4 को मैं 2 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, एंड 2 भी इवन है तो 2 को मैं 1 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली फॉर दिस, तो अगर मैं पहले तरीके से अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड 3 दिया हुआ था, एंड द एरे वाज 3 2 4। सो दिस वाज द एरे। 3 को अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो 3 होगा, क्योंकि ऑड है तो यहाँ पे मैं +1 करूंगा, तो ये 4 हो जाएगा। एंड देन फॉर 4 इट वुड बी 2, राइट, बिकॉज इट इज इवन, सो वी बेसिकली डिवाइडेड बाय 2। फॉर 2 it would be converted to 1. Let me also break down the other elements. Okay, so 2 convert तो हो रहा था 1 में. For 4 can be converted directly to 2 and then can be converted to 1. 3 वाला अगर मैं rewrite करूँ तो शायद better होगा समझे. 3 was converted to 4, right, because it odd था, and then 4 was converted to 2, and then 2 was converted to 1. Let me also write the number of operations we did over here. 3 को लगा प्लस, मतलब एक ऑपरेशन लगा ना तो +1 लगा बेसिकली। यहाँ पर भी एक ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पर भी जो है एक ऑपरेशन लग रहा है। It would be a total of 1 operation. It would be 1 operation. It would be 1 operation, right? फाइनल एरे को हमें सेम करना है ना गाइस, तो फाइनल एरे को हमें सेम करना है, तो इन जो नंबर है सेट ऑफ फिजिबल नंबर्स जो ये हुए, मुझे इन सब में से जो है कॉमन लेना होगा ना। लाइक वो जीसीडी की तरह हो गया, अगर तुम जीसीडी, अगर तुम ये कॉन्सेप्ट पता है तो, जैसे फैक्टर्स हमें सेम लेने होते हैं वैसे हमें यहाँ पे लाइक नंबर सेम लेना होगा पूरा एरे के लिए, कौन कौन से नंबर्स फिजिबल है। लाइक जैसे यहाँ पर 2 एक फिजिबल नंबर है, यहाँ पर भी 2 जो है यहाँ पे फिजिबल है, and यहाँ पे 2 फिजिबल है, तो मैं 2 को एक पॉसिबल सेट ऑफ आंसर की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूँ, राइट, फॉर द एंटायर एरे। मैं यहाँ पे 3 को ट्रीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज यहाँ पे 2 था, फिर वो 1 में कन्वर्ट हो गया एंड देन वो वहीं पे रुक जाएगा। एंड 4 के केस में भी 3 पॉसिबल नहीं था, तो 3 तो मैं कॉमन कर नहीं सकता हूँ। सो मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ या तो मैं 1 कॉमन कर सकता हूँ। बट तुम्हें दिख रहा है राइट कि 2 के केस में जो है मतलब ऑपरेशंस कम लग रहे हैं। 2 के केस में यहाँ पर ऑपरेशंस 2 ही लगे थे, यहाँ पर ऑपरेशन 0 लगेगा ना, क्योंकि ये तो एलिमेंट एज इट इज मैंने ले लिया, एंड यहाँ पर जो एक ही ऑपरेशन लगा रिड्यूस करने में, तो इन टोटल ऑपरेशंस कितने हुए, 2 + 1 3 ना। तो यही आंसर हुआ था इसको, इस केस के लिए। तो इसका आंसर 3 था। सिमिलरली ऐसे एलिमेंट्स के लिए हमें यही करना है।
पूरे एरे के लिए हमें बेसिकली यही करना है, एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन कर करके करना है। सो अगर हम एक एरे अगर एज्यूम करें अ, किसी को अभी तक कुछ डाउट है वैसे इसमें, इस अप्रोच में? फिजिबिलिटी का हो गया या टाइम चेक का हो गया, और शुड आई मूव ऑन? सो आई एम मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। लेट अस कंसिडर कि हमारे पास जो है ये एरे दिया हुआ है, A1 A2 A3 up till AN। तो एक एक एलिमेंट को मैं अगर ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, लाइक A1 बी कन्वर्टेड टू फाइनली वन। वन को अगर मैं फर्दर अगर ब्रेक डाउन करूंगा तो वो क्या होगा, लाइक वो वन ऑड है तो यहाँ पे वन का जो ब्रेक डाउन टू हो जाएगा ना, एंड देन टू इवन है तो वापस से टू को मैं वन में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। सो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाला जो साइकिल है ये अननेसेसरी है यहाँ पर। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये मतलब नो इफेक्ट करेगा, राइट? तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। एंड अरे सो अगर हम यहाँ पे सारे नंबर्स अगर हम कैलकुलेट कर ले, एंड सिमिलरली फॉर A2 अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, A2 को वन तक में ट्रांसफर करने में कितने नंबर्स आएंगे, मैं अगर वो कैलकुलेट कर लूँ अप टिल AN, एंड देन अगर मैं उनका कॉमन नंबर्स अगर निकाल के अगर मैं चेक करूँ कि पहली बात कि मुझे सबसे मिनिमम चाहिए ना, आई हैव टू टेक द मिनिमम, राइट? सो दैट शुड गिव मी द फाइनल आंसर फॉर इट। बट हेयर कम्स द कैच, रियल कैच की प्रॉब्लम में दिक्कत क्यों हो रही थी सबको। सो लेट मी गो फॉर इट। किसी भी लेट मी टेक अप फॉर ए के, किसी भी नंबर को वन तक में कन्वर्ट करना ही मेन कैच था यहाँ पर उस प्रॉब्लम में। एंड देन लाइक स्टोरिंग नंबर्स एंड ऑल एंड काउंटिंग देयर फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल ओवर ऑल द n एलिमेंट्स वाज बेसिकली सिंपल, राइट? उसको तुम सिंपली कर सकते हो मैप वैप यूज करके, एंड देन चेक कर सकते हो आंसर लेके। दैट वी विल डिस्कस व्हाइल शेयरिंग द कोड। फर्स्ट हमें ये डिस्कस करना है कि किसी नंबर को वन में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर द प्रॉब्लम। तुम्हें यहाँ पे एक लाइन दिखेगा इस प्रॉब्लम में, एन भी जो है 10⁵ तक है, एंड लाइक एन फॉर ऑल टेस्ट केसेस जो है वो 10⁵ तक ही है, एंड ए आई जो है यहाँ पे 10⁹ तक है बेसिकली। सो ए के जो होगा शुड बी less than 10⁹, and sum of all n over all test case was less than equals to 10⁵. तो अब हम ऑपरेशन डिस्कस करने वाले थे ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फिजिबल है कि नहीं डायरेक्ट सिमुलेट करना। सो ऑपरेशंस की बात करें तो टाइम एन तो एन पे डिपेंड तो करेगा क्योंकि हमें सारे टेस्ट केसेस पे आइटरेट करने होंगे। एंड देन मतलब हमें जो ऑपरेशन जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना वन में, हमें जो इसको मिनिमाइज करना होगा बेसिकली, तो इसे कितना कम टाइम में कर सकते हैं वो चेक करना होगा। कोई भी मान लो अगर ये दो सेट ऑफ ऑपरेशंस है ना अभी हमारे पास, कि डिवाइड बाई टू कर सकते हैं, एंड देन वी कैन ऑल्सो इंक्रीज इट बाई वन फॉर केस ऑफ ऑड नंबर्स, राइट? व्हाट इफ वी वर गिवन विथ ओनली वन ऑपरेशन ओवर हियर? लेट मी कंसीडर इट फॉर इवन केस, राइट? हम उसको मतलब इवन के लिए भी कंसीडर करेंगे और ऑड के लिए भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लेट्स से सो ए के जो है वो एनी हाउ जो कन्वर्ट हो जाएगा ए के, एंड दिस शुड गो ऑन for up till we get the number one.
सो ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे ये कितने लगेंगे इसके लिए? डिवाइड बाय 2 करना एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना, लाइक ये तो सिंपल हो गया ना, ये तो लॉग ऑफ ए के हो गया विद बेस 2. If this operations like cost log of AK ना, so AK क्योंकि 10⁻9 तक गिवन था ना, अगर तुम भूल गए हो तो यहाँ पे है, ये तो AK जो है 10⁻9 तक था बेसिकली. सो हमें इसी पार्ट का फायदा उठाना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जज करने के. सो अगर के जो है, अगर AK जो है 10⁻9 तक, वर्स्ट केस के लिए मैं अगर ट्राई आउट करूँ, सो 10⁻9 तक के लिए कितना कैलकुलेट हो गया आएगा, एनी आइडिया? I repeat, guys, you can also unmute and discuss with me. For worst case, right, complexity would turn out to be log 2 of 10 is per 9. And 10 is per, ये जो वैल्यू होगा ये होता है रफली अराउंड 32 और 30 मान सकते हो, या वर्स्ट केस में ले सकते हो 32. सो दिस इज अराउंड 32, राइट? एंड देन हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट ऑफ ऑपरेशन कंसिडर किए ना, लाइक एक ही ऑपरेशन हमने पूरा कंसिडर किया था. अगर हम उस ऑपरेशन को भी कंसिडर कर ले जो कि ऑड नंबर्स के लिए वैलिड होगा एंड इवन उसमें कन्वर्ट करने के लिए है ना वो, तो इफ वी लुक अप टू इट, मान लो वो एक था, एक गॉट कन्वर्टेड टू एक बाई टू, लेट्स से, एंड दिस might be odd, let's say this was odd, so it would be added to one, right? So then we can, then like if this was odd, this would be even now because we have added plus one over here. As Sarthak did discuss, 4 plus 4 gives me basically odd plus odd even. So this would turn out to be even now. If this is even, then we are further reducing it down to like basically हाफ जैसे ही तो हो गया ना. देखो तो अगर ये AK था, this was AK and this was AK by 2 nearly ना, and we did it in maximum of 2 operations. We did it in maximum of 2 operations, considering if any of the numbers is odd and all. So maximum जो है 2 operations लग रहे हैं. जहाँ पर एक लगता नॉर्मल केस में सिर्फ डिवाइड करना होता 2 से, तो वहाँ मैक्सिमम हमें यहाँ 2 लग रहे हैं. So basically it is the twice of the initial set of time complexity, right? So उस हिसाब से जाए तो यहाँ पे 2 into 32 लगना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट टाइम्स. So it is 64 at max. तुम इसको 64 की जगह तुम इसको 100 भी ट्रीट कर सकते हो. लाइक ये 64 है, मैं इसको वर्स्ट केस में मान लेता हूँ कि 100 बार रन भी हो गया, जो कि पॉसिबल है नहीं. मान लेते हैं कि 100 बार ही रन भी हो गया, वो 100. फिर भी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर चेक करें तो कैसा रहेगा? हर एक summation of n we were given 10 is to 5 now for worst case, right? Overall test cases ये 10 is to 5 तक जाएगा, and then हमें एक एक एलिमेंट के लिए हमें बेसिकली 100 ऑपरेशंस करने होंगे for worst case. So and we are multiplying it for time complexity count ना, क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट के लिए करना है, so ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. And 10 is to 5 multiplied with 10 is to 2 gives me 10 is to 7, which would still pass in 1 second. But cats तो अभी भी डिस्कस नहीं हुई क्वेश्चन में.
Did anyone try implementing it? If अगर किसी ने इतना तक सोचा होगा तो okay, so no worries, I will share the implementation. So प्रॉब्लम तो यही था बेसिकली, ये जो इतने सारे टीएलईज दिख रहे हैं, उसका रीजन अभी डिस्कस करता हूँ. Then you will realize why this problem. बेसिकली तुम्हें एक एक नंबर को जो है रिड्यूस डाउन करने होंगे हाफ तक में या प्लस वन करके, एंड देन यू हैव टू स्टोर इट. फॉर स्टोरिंग वी कैन यूज ओनली टू सेट. आई थिंक टू डेटा स्ट्रक्चर्स आर फिजिबल फॉर स्टोरिंग, राइट. मैप हो गया. सेट में तो आई डोंट थिंक करना चाहोगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत लेंदी ऑपरेशंस हो जाएंगे, बहुत हैवी ऑपरेशंस हो जाएंगे. मैप में कर सकते हो एंड सेट में कर सकते हो, राइट. एंड लाइक हमें जो एक एक नंबर के जो फ्रीक्वेंसीज भी हमें चेक करने होंगे ना. लेट मी क्लियर अप थिंग्स. क्या बोलना चाहते. We take up to the previous example. ओके, तो हमें लाइक फ्रीक्वेंसीज इसलिए स्टोर करने होंगे. जैसे मैंने मान लो 3 मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है, कि पूरे एरे में मैं अगर रिड्यूस डाउन करूँ एक एक एलिमेंट को, तो 3 कितने बार आएगा. 3 आया, एक ही बार आया ना 3 तो 3 हैड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1. 2 का फ्रीक्वेंसी कितना था, 2 यहाँ पर भी आ रहा था, तो 2 एक एलिमेंट से रिड्यूस हो पा रहा है. एंड देन 2 ऑल्सो गॉट रिड्यूस्ड बाई सम अदर एलिमेंट, राइट. एंड हेयर ऑल्सो 2 गॉट रिड्यूस्ड. सो मतलब 2 जो है 3 बार रिपीट हो सकता है. तो 2 कैन बी अ फिजिबल आंसर बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो n के बराबर है ना, या n बस 3. एंड 3 को जो है मैं फिजिबल आंसर में ले नहीं सकता, क्योंकि 3 का फ्रीक्वेंसी ही एक है, n 3 है. मुझे सबको 3 बनाना तो पॉसिबल है नहीं फिर. फॉर 4 the frequency was 1, right? Oh no, it was 2, sorry. So 4 का frequency 2 है, but ये still मैं इसको consider नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये n से तो छोटा ही है. Anyways, 1 का बात करो तो 1 भी एक possible set of answer है, क्योंकि 1 तो हमेशा possible है. ये तो n के बराबर है. तो हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी चाहिए एक एक एलिमेंट के लिए. जब तक हम रिड्यूस डाउन कर रहे हैं तो सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है हमें. एंड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें ऑपरेशंस के जो है काउंट भी स्टोर करने हैं ना, कि मैं अगर 2 देख रहा हूँ तो 2 यहाँ पर कितने ऑपरेशंस में आ रहे हैं. तो यहाँ पर 2 ऑपरेशंस में आया फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट. फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट इट वाज रिड्यूस डाउन बाय लाइक, पहले ही वो ये था, पहले 2 था एरे में, तो यहाँ तो कुछ रिड्यूस करने की दरकार नहीं है, तो यहाँ तो ऑपरेशन 0 लगे. फॉर द थर्ड एलिमेंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड वाज 1 टू गेट 2 स्पेसिफिकली. सो हमने पर 2 के लिए जो है मतलब कैलकुलेट कर लिया फॉर द एंटायर एरे, कि यहाँ पर तो 2 लगे, यहाँ पर 0 लगे, एंड देन इन द थर्ड एलिमेंट इट वाज 1. सो 2 के लिए ऑपरेशन हम काउंट करेंगे. सो कम आउट टू बी 3, राइट. एंड 2 का क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी 3 के बराबर है, जो कि n के इक्वल है, सो 2 इज द आंसर. सो हमें यही करना है बेसिकली. जब भी हम रिड्यूस डाउन कर रहे हैं ट्रैक के अलोंग, हमें नंबर्स का बेसिकली वो स्टोर करना है, ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, एंड देन वहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है कि वो n एलिमेंट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा. सो दिस इज गोइंग टू बी द कोड. सो अगर हम कोड की तरफ जाए तो ऐसा कुछ होगा कि हम एक मैप क्रिएट करेंगे बेसिकली. एक मैप क्रिएट रहेगा स्टोरिंग, जो स्टोर करेगा ऑपरेशन स्टोर कर लेगा बेसिकली. तो मैप में एक ऑपरेशन स्टोर करने के लिए होगा, और एक और मैप क्रिएट होगा काउंट के लिए बेसिकली. वो होगा कि n एलिमेंट्स में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो देयर विल बी 2 मैप रिक्वायर्ड फॉर इट. मैप से आई थिंक इजियर होगा, सेट से भी कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल द
and then this is for this problem. So let me share the code with you. This was the code with you. This was the solve function for this problem. Like ये हमने यहाँ पे n को input ले लिया. This was the input. एंड देन लाइक यहाँ पे दो मैप लिए हुए थे, यहाँ देख रहे हो. ये होगा जो काउंट स्टोर करेगा, एक होगा. सो गाइस ये होगा काउंट स्टोर करने वाला, एंड ये होगा ऑपरेशन स्टोर करने वाला फॉर ईच एलिमेंट. एंड देन वी गॉट मर्ज्ड, लाइक इसको मर्ज कर दिया हमने. ये हो गया मर्ज वाला. हमने बेसिकली पेयर लेके जो उसको मर्ज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो लाइक ये ट्वाइस ऑफ टू एन हो रहा है ना. हम यहाँ पे जितने एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो दो दो बार करे कर रहे हैं ना. सो बेसिकली ये इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया है. तो इसको दो में अगर कर लिया तो ये मतलब कम थोड़ा हो जा रहा है ना स्पेस. सो इसको जो है हमने मर्ज कर दिया. एंड ये जो सेट लिया हुआ है ये अनयूज्ड है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ कमेंट आउट करके. ये वाला पार्ट भी हटा सकता हूँ. सेट यूज होता है. Then we are iterating over all the n elements. So I created a variable temp local variable for the AI. Then we will reduce it down, right? And then I like मैं बताता हूँ मैप का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. मैप का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले ऑपरेशन स्टोर करना, ठीक है. नंबर ऑफ ऑपरेशन रहेगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे काउंट रहेगा. जो पेयर है ना यहाँ पे वो ये स्टोर कर रहा है. तो मतलब ए ऑफ फाइव को रिड्यूस करने के लिए ए ऑफ फाइव अगर मुझे चाहिए ए ऑफ फाइव से, तो वहाँ पे ऑपरेशन कितने लगेंगे, जीरो ही लगेगा. एंड मतलब काउंट को तो मैं एक बढ़ा सकता हूँ ना, क्योंकि वो तो एक सेट ऑफ आंसर हो सकता है अगर उसमें फ्रीक्वेंसीज ओवरऑल दी एन वगैरह हुआ तो मैं काउंट को एक बढ़ा दूंगा. एंड देन ये जो है थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे ये सब टेक्स्ट जो है. एंड देन लाइक यहाँ पे ऑपरेशन स्टोर कर रहा है, वेरिएबल जो है ये टू स्टोर ऑपरेशन है. अ, फिर अगर हमारा जो ए ऑफ आई अगर वो वन हुआ, अगर वो वन हुआ तो हम सीधा टू को मतलब इंसर्ट कर देंगे. मेरा बोर्ड एरिया ऐसा है. हमें वन पे रुकना है ना. बट यहाँ पे एक कैच और है कि यहाँ पे एक कैच थोड़ा सा आएगा कि अगर ये वन था, और मैं मतलब वन पे अगर रुक जाऊं मैं सीधा सीधा, अगर मेरा ओरिजिनल एलिमेंट भी वन ही था, तो यहाँ पे मैं एक पॉसिबिलिटी में मिस कर सकता हूँ ना कि अगर वन में मैं अगर प्लस वन करता सेट ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से, तो ये वन कैन बी रिड्यूस डाउन टू टू. फिर मैं वापस से इसको मैं वन पे रिड्यूस डाउन नहीं करता. बट ये वाला पार्ट तो मैं कर सकता था. टू कैन बी माई आंसर राइट इन द फाइनल सब एरे, फाइनल एरे राइट. लाइक टू से ही पूरा भरती हो, एंड कहीं पर जो है वन दे दिया हो, मान लो ओरिजिनल एरे में वन था. सो इसको मैं टू में अगर सिर्फ कन्वर्ट कर दूँ तब तो हो गया. सो ये चेक कर रहा था बेसिकली. सो अगर हमारा ओरिजिनल एलिमेंट वन ही है, तो मैं टू को जो है मतलब प्लस कर दूंगा ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन तो एक लगेगा मेरे को वन से कन्वर्ट करने में टू को. फिर यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ. तो टू का एक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा क्योंकि वो एलिमेंट जो है रिड्यूस डाउन हो सकता है टू में. ये वाला चेक अगेन एन माइनस वन पे हम डिस्कस करेंगे लाइक लास्ट एलिमेंट के लिए, हाउ इट वुड ऑप्टिमाइज द कोड. एंड देन है कि अगर एलिमेंट जो है वन से बड़ा है तो उसको वन तक मैं रिड्यूस डाउन करूंगा. इट वुड गेट रिड्यूस डाउन अप टिल वन. सो ये था कि अगर ये ऑड है तो हम इसको प्लस वन कर देंगे. इफ इट इज इवन वी विल डिवाइड इट बाय टू. एंड सो द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इवेंचुअली इंक्रीज. एंड आई एम आल्सो स्टोरिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर द नंबर ओवर है. टेम्प वुड बी द करेंट नंबर. ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर बच रहा है तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन स्टोर हो गए फर्स्ट वाले में, क्योंकि टेम्प का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना. सो नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे स्टोर हो रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी भी जो अपडेटेड होते जा रहा है ना.
कि इस वाले एलिमेंट से डिडक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये वाला चेक nth एलिमेंट के लिए होगा। सो बेसिकली यही कर रहे हैं, हमें वन पे स्टॉप कर देना है इसको। एंड देन लाइक for the nth element, basically n minus one index पे we will check if I have seen a of I n times or not. Like वो पाँच के लॉन्ग n बार आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो n बार आ रहा है तो वो सेट ऑफ आंसर हो सकता है ना, क्योंकि उसको मुझे खाली मतलब उसमें से मुझे मिनिमाइज करने होंगे ना, जो n बार आ रहे होंगे उनमें से मुझे ऑपरेशंस देखने होंगे किसमें सबसे कम आ रहे हैं, दैट वुड बी माई आंसर। सो मैं इसको स्टोर कर लूंगा एक सेट में बेसिकली। यहाँ पे मैं ये स्टोर हो रहा है। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में तो ऑपरेशंस थे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। एंड यहाँ पे वेरिएबल स्टोर हो जा रहा है, वो आंसर क्या हो सकता है। उसका जरूरत तो नहीं है, क्या आई कैन ऑल्सो रिड्यूस इट। एंड देन देयर वाज दिस चेक अगेन, इफ इट इज द लास्ट एलिमेंट, सो आई कैन ऑल्सो स्टोर अ टू ओवर हियर कि टू में कितनी ऑपरेशंस लगे इन टोटल। सो एंड आई ऑल्सो स्टोर टू, इसकी भी जरूरत नहीं है भाई। फॉर दिस ऑल्सो वी हैव स्टोर्ड हियर कि हमें अपडेटेड टाइम के हिसाब से कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं वो फर्स्ट में स्टोर हो जाएगा ना। सो दिस इज हाउ इट इज डन। एंड वी विल जस्ट लाइक सेट में तो अपने आप सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, क्योंकि मैं ऑर्डर सेट यूज कर रहा हूँ। सो अगर सेट में सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा तो मुझे सबसे टॉप पे मुझे मिनिमम ऑपरेशंस वाला मिल जाएगा ना, बिकॉज मेरा पेयर का जो ऑर्डर है वो भी तो वैसे ही है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएगा एंड देन वो वैल्यू जाएगा। सो ऐसे करके मेरा सेट है। सो यहाँ पे नंबर ऑपरेशंस के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाएगा बेसिकली, सेट में स्टोर होगा। सो उस हिसाब से जो है फिर आई कैन रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट। एंड उसका फ्रीक्वेंसी के लिए तो मतलब ऑपरेशंस के लिए बेसिकली मुझे फर्स्ट ढूंढना होगा खाली पेयर का, एंड दैट वुड बी माय आंसर फॉर दिस केस। एंड टीएलए की अगर बात करूँ तो टीएलए के लिए तो मतलब ऐसा हो रहा था कि we discussed right कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा। it was coming out to be 10 is to the 5 into 10 is to the 2. 10 is to the 2 was the number of operations, the max for each element. And like एक एक्स्ट्रा लॉग का फैक्टर भी आ जाएगा, log of the element stored in the set और मैप, बेसिकली वैसा होगा। मैप तो अनऑर्डर्ड मैप था तो वहाँ पे ओ ऑफ वन तक में एवरेज में हो जाएगा। एंड सेट बिकॉज ऑर्डर्ड सेट था तो वहाँ पर कुछ एक फैक्टर आएगा ना, लॉग ऑफ के में भी। लॉग ऑफ के मतलब जो भी रहेगा ये अप्रॉक्स जो है, अ, अगर कुछ भी एलिमेंट्स हुए सो एन इंटू 64 एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं ना, तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाएगा लाइक लॉग। ये भी जो है लाइक 100 तक के आसपास तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जाएगा। सो इस कारण से जो है ये टाइम लिमिट एक्सीडेड जा रहा था, बिकॉज इसका प्रोडक्ट जो है 10⁻9 जा रहा है ना, 10⁻9 हो रहा है। सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट, कीप ऑप्टिमाइजिंग इट। एंड स्पेस का भी जो है एमिली आने का रीजन हो सकता है कि बहुतों का एमिली आ सकता है, बिकॉज क्योंकि हमने बहुत हैवी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं। लाइक यहाँ पर जो मैप यूज हो रहा था वो हर एक पाथ के लिए यूज हो रहा है ना, हर एक एलिमेंट के एंड उसके पाथ के वेरिएबल्स को स्टोर करते जा रहा है, एंड देन सेट भी कर रहा है सेम चीजें लाइक। तो बहुत हैवी ऑपरेशन है। लाइक साइज बहुत ज्यादा हो सकता है तो एमिली भी आ सकता है। सो दिस वाज द कोड। थैंक यू गाइस, दिस वुड बी द मीट फॉर टुडे। First years you can leave the meet, uh, the PCT is done.
Here we can leave the meet.